चलिए, तो हम लोग दिसंबर 2020 को कंप्लीट करेंगे अभी इस क्लास में। 1 दिसंबर 2020 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया है क्वारंटीन को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन को वर्ड 2020 घोषित किया है। किसने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है बीएसएफ ने। 1 दिसंबर 2020 को 54वां स्थापना दिवस मनाया है बीएसएफ ने। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो ये राज्य दिवस मनाया नागालैंड ने। किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये है तमिलनाडु। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है पुणे में। 2 दिसंबर 2020 को जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है लाहौर। किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है इंग्लैंड। किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। किस राज्य के नोंगपेंग सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है मणिपुर को। किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपाली का निधन हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका के साइंटिस्ट थे वो। फॉर्चून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये नामित किया है शांतनु नारायण एवं अजय बंगा को। 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है ब्रिटेन में। किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये शुरू की है असम ने। सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स ने किसे एशिया ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना है? ये चुना है आधार पूनावाला को। किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बन गया है? तो ये बन गया है चीन। घोषणा के अनुसार किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पीएनबी ने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? ये किया है इंस्टाग्राम ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा जापान। Dictionary.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये किया है पैंडेमिक। 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ है पैंडेमिक Dictionary.com के द्वारा। फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो अब लिब्रा का नाम हो गया डायम। किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है राजकमल झा ने। उपन्यास था इनका द सिटी एंड द सी। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है बजरंग पूनिया ने पुरुष में एवं इलावेलिन वलाडिवन ने महिला में। जारी शहरी
प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है ओडिशा। किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो ये बनी है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की है मारा गोमेज, ट्रांसजेंडर बनी है महिला। किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो ये किया है चीन ने। 11 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था विश्व पर्वत दिवस। जारी 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो ये किया है सोनू सूद ने। किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के कीवी को। ओला के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जूलियन गेफर्ड को। किस अमेरिकी संसद ने कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रमिला जयपाल को। IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो 31 प्रजातियों को IUCN ने विलुप्त घोषित किया है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं सोफिया केनिन। हंड्रेड % ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है लक्षद्वीप। राज्य कौन था? राज्य कौन था बताएंगे? सिक्किम था। और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह है लक्षद्वीप। टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया है? तो ये किया है एरिक युवान को। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? ये की है महाराष्ट्र ने। ICCI ODI रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो यह है विराट कोहली। जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 में क्लाइमेट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दूसरे स्थान पर। किस देश में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? तो ये हुआ है सर्बिया में। जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मेडागास्कर। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो ये दी थी अमेरिका ने। अब तो यह बात पुरानी हो गई। स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये किया है ट्विटर ने। जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा ओडिशा। ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है तमिलनाडु में स्थापित करने की। अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए गजब है, तुर्की नाटो का भागीदार देश है। किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है असम सरकार ने। फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो यह है काइली जेनर। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। यह किस राज्य में है? तो यह है तेलंगाना में। बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोवस्की ने पुरुष में एवं लूसी ब्रांज ने महिला में। किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ये की है भारत ने। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। 19 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था गोवा मुक्ति दिवस। अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? तो ये हटा दिया है सूडान को। किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है नागालैंड ने। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया रतन टाटा को। एशिया प्रशांत संघ के
उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शशि शेखर वेम्पति को। अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? तो साइकिलिंग से। 21 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। एस.के. सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार के डीजीपी हुए हैं एस.के. सिंघल। यूनेस्को द्वारा देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो ये हॉकर संस्कृति है सिंगापुर की। 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए सुनील छेत्री। किस राज्य ने वर्षात अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? तो 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है फ्रांस। भारत में तेंदुआ की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुआ की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 60% की वृद्धि हुई है। घोषणा के अनुसार भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस। किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है? ये किया है हिमाचल सरकार ने। किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं रोजर फेडरर। वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो इसका नाम था पाताल लोक। अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों का क्या कहा जाएगा? तो नाम दिया जाएगा उसका गार्जियंस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया राजस्थान। धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश ने। गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया है मणिपुर में। किस संस्था ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। डिजीबॉक्स नीति आयोग का है। घोषणा के अनुसार भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी गुजरात में। किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। 100वीं किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच शुरू किया गया? संगोला और महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो ये तैयार किया है अमेरिका ने 2026 तक। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो ये जीता है बिहार ने। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बन गई है? तो ये बन गई है पूजा देवी। किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को।
भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो ये बनी है केरल की आर्या राजेंद्रन। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है? ये बना है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो ये बना है मेयिलादुथुराई। मेयिलादुथुराई जो है तमिलनाडु का 38वां जिला है। अब तमिलनाडु में और बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई है। तो देखिए ये खास क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 38 जिले हैं। तो उसमें बिहार का तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, तमिलनाडु का भी दे देगा तो उत्तर ई हो जाएगा, एक से अधिक, और यहीं पे वो फंसा देगा, यहीं पे बीपीएससी खेल कर देगा। ठीक है ना, तो सतर्क रहिएगा इस तरह के क्वेश्चन से। महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? तो ये किया है जौहर ने। ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है वीके यादव को। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है लेह में। 2020 को फूल की नई प्रजाति पोर्टुलुका लालजी खोजी गई है, तो ये खोजा है सन रोज ने। देखिए बस नवंबर और दिसंबर 2020 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। जो इतना ही हम लोग जो है नवंबर और दिसंबर का ही हम लोग देखेंगे, और थोड़ा सा मौका मिला तो थोड़ा बैक का और जाके देखेंगे, लेकिन बैक वाले को हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, मतलब उस तरीके से नहीं रिवाइज करेंगे। मैं बोल बोल के बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा। जो 2020 के डेटा है उसको सिर्फ 2021 को गौर से देखेंगे और 2 महीने के करंट अफेयर्स को लेंगे, क्योंकि इस नवंबर से 1 नवंबर 2020 से लेकर के 1 नवंबर 2021 तक के क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। दिसंबर का नहीं मिलेगा देखने को, और बाकी इससे पीछे का क्वेश्चन नहीं भी देखने को मिलेगा। 12 महीने अगर हमने तैयार कर लिए तो हमारे सारे क्वेश्चन इसमें कैरी हो जाएंगे। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला है वीडियो में, क्योंकि आप वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार चला के देखिए, आपको ये सब याद हो जाएगा। 3 बार कम से कम इस वीडियो को देखिए। इसके बाद अगर याद नहीं होता है तो आप इसको जो है लिख लीजिए, जो नहीं याद होता है सिर्फ उसी को लिखिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।